हेलो स्टूडेंट्स, आप खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ भी रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे क्योंकि वैकेशंस ऑलरेडी आपके चालू हैं। तो प्लीज़ इन्जॉय, बी हैप्पी, खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। स्टूडेंट्स, जो आज का वीडियो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर है और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सोल्यूशन चैप्टर में आपके 12th बोर्ड के लिए, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए। तो सबसे पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है क्या और ये कब पिक्चर में आती हैं, कैसे सॉल्यूशंस के लिए लगाओगे। बच्चों, आपने देखा, आप ये तीसरा टाइप का सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक गैस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े, जहाँ भी गैस को लिक्विड में डिज़ोल्व कर रहे हैं वहाँ आप तुरंत हेनरीज लॉ लगाते थे। जहाँ पर वोलाटाइल लिक्विड में आप वोलाटाइल लिक्विड लगा रहे थे तो आपने राउल्ट्स लॉ लगा दिया। मतलब गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हेनरीज लॉ, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ। तो फिर अगर आप सॉलिड सॉल्यूट मिला रहे हो वोलाटाइल लिक्विड में तो फिर उसके लिए क्या। अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस हो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। एक बार और, अगर किसी भी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में आप सॉलिड सॉल्यूट मिला रहे हो ऐसे सॉल्यूशंस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। ओके, गैस लिक्विड सॉल्यूशन हेनरीज लॉ, लिक्विड सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें आपका सॉल्यूट कैसा हो, सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी सॉलिड, ओके, एंड नॉन वोलाटाइल। अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड और नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट कैसा है, यहाँ हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सॉल्वेंट कैसा है, वोलाटाइल लिक्विड है आपका सॉल्वेंट। तो अगर कभी ऐसे सॉल्यूशंस बन रहे हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस में आप हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। जहाँ भी आप देखें कि किसी लिक्विड में सॉलिड डिज़ोल्व किया जा रहा है तो तुरंत आप समझिए वहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। फॉर एग्जांपल, पानी है आपका सॉल्वेंट, अगर पानी में आप शुगर डिज़ोल्व कर रहे हो, शुगर सॉलिड है। NaCl कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व कर रहे हो तो कॉमन सॉल्ट, शुगर, ये सब सॉलिड है। तो जब किसी भी लिक्विड में आप सॉलिड सॉल्यूट मिलाओगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होने वाली। मीन्स अगर पानी में आप शुगर डिज़ोल्व करोगे तब भी ऐसे सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेंगे। अगर आप पानी में NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट मिलाओगे तब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेंगी। अगर पानी में आप ग्लूकोज मिलाओगे तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेंगी। अगर पानी में फ्रुक्टोज मिलाओगे ऐसे सॉल्यूशन के लिए भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेंगी। अगर पानी में आप यूरिया मिलाओगे, यूरिया भी सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तब भी ऐसे सॉल्यूशन के लिए आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। मतलब शुगर सॉल्यूशन, फ्रुक्टोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, इथिलीन ग्लाइकॉल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस में आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉलिड होता है। ओके, तो अब हम आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक्चुअल में है क्या डेफिनेशन है। कोलिगेटिव एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बाउंडेड टुगेदर, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई। मतलब क्या, कोलिगेटिव मतलब होता है बाउंडेड टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ी हो। ये ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब कैसी प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे पर बाउंडेड होती हैं, एक दूसरे से बाउंडेड होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। तो इसका हम क्या समझ सकते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज होती है तो दूसरी प्रॉपर्टी में अपने आप चेंज हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस चेंज होगा। इसके लिए कंडीशन यही है कि अगर आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है तो ऐसे सॉल्यूशंस में कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी चेंज होगी तो सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। इट मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, कोलिगेटिव मीन्स बाउंडेड और डिपेंडेंट
colligative properties are the properties which are bounded together. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों 4 होती हैं, तो ये 4 की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से बाउंडेड होंगी, जुड़ी होंगी, विच आर बाउंडेड टुगेदर और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड हो। such properties are known as colligative properties. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम colligative properties कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे से बाउंडेड हो, अगर एक प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो दूसरी प्रॉपर्टी में भी चेंज हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। इफ देयर इज चेंज इन एनी ऑफ द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, हम डिस्कस करेंगे। any of the 4 colligative properties, then all the remaining 3 properties will spontaneously change। स्पॉन्टेनियसली, अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है तो बची हुई तीनों की तीनों प्रॉपर्टी में भी चेंज होगा, वेरिएशन होगा। लेकिन एक बहुत खास चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जब भी पिक्चर में आएंगी जब किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, जब किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप करते हो। ओके, ठीक है बच्चों। अब जैसे आपने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो एक दूसरे से बाउंडेड होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। अगर एक भी प्रॉपर्टी में चेंज हुआ तो ऐसी प्रॉपर्टीज में, ठीक है, तो बची हुई वो भी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है, ये प्रॉपर्टीज किस चीज पर डिपेंड करती हैं? ये प्रॉपर्टीज सॉलिड सॉल्यूट के, आई रिपीट, सॉलिड सॉल्यूट की क्वांटिटी या नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। नेचर का मतलब उस सॉल्यूट पर चार्ज क्या है, उस सॉल्यूट का साइज क्या है, छोटा है, बड़ा है, हल्का है, हैवी है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। सॉलिड सॉल्यूट का, चाहे आप शुगर मिलाओ, चाहे आप यूरिया मिलाओ, चाहे आप ग्लूकोज मिलाओ, चाहे फ्रुक्टोज मिलाओ, इनके नेचर पर डिपेंड नहीं करने वाले, इनके नंबर पर डिपेंड करती हैं कि आपने कितना नंबर, कितने पार्टिकल्स मिलाए हैं। अगर आप एक पार्टिकल मिलाओगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और होगी, 2 मिलाओगे तो कुछ और होगी, 3 मिलाओगे तो कुछ और होगी, 4 मिलाओगे तो कुछ और प्रॉपर्टी होगी। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें बल्कि उनके नेचर पर डिपेंड ना करें, उनको ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। एक और डेफिनेशन हमें मिल गई, एक और डेफिनेशन, दोस प्रॉपर्टीज, अगर आप लिखना चाहें तो एक और डेफिनेशन, which depends upon the number of solid solute particles,
सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करें, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्यूट का नेचर क्या होता है, कैसा है वो, उसका साइज क्या है, उस पर चार्ज क्या है, ठीक है, हैवी है या फिर लाइटर है, इन सब चीजों पर डिपेंड ना करें कि वेदर दैट सॉल्यूट पार्टिकल इज बिगर, smaller, heavier, lighter, it is having less charge, it is having more charge, it is having +4 charge, it is having -5 charge, it is having +2 charge। इस पर डिपेंड ना करें, ऐसी प्रॉपर्टीज को ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये डिपेंड किस चीज पर करती है, किस चीज पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। कितना मिलाया है आपने सॉलिड सॉल्यूट, इसमें कितना मिलाया है, कम मिलाया है या ज़्यादा मिलाया है, इस चीज़ पर डिपेंड करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करें, n पर डिपेंड करें, डिसॉल्व करने के बाद में। यहाँ जरा समझिए, एक चीज और लिख रहा हूं, आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद में सॉल्यूशन में उनके पार्टिकल्स कितने हो रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से क्या, अगर सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये अरेंजमेंट पूछे जाते हैं तो ज़रा हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल, ये सॉलिड सॉल्यूट है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, पानी में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट हो जाए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस चीज़ पर डिपेंड करेंगे। और अगर आपका जो सॉलिड सॉल्यूट है वो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब पानी में डिसॉल्व करने के बाद में डिसोसिएट नहीं हो, तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस कॉन्सेप्ट पर, किस फैक्टर पर डिपेंड करेंगे वो भी जरा बताऊंगा, और एक एक एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। ओके फाइन। ओके, नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस अरेंजमेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और जब आपके एग्जाम्स होंगे तो यहाँ पर भी आएंगे, और स्कूल में भी, एग्जाम बोर्ड में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। फॉर द सॉल्यूशंस containing non-volatile, non-electrolytic, I repeat, non-electrolytic, जो पानी में डिसोसिएट नहीं होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट। जहां पर आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिसोसिएट नहीं होता हो, वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब है क्या, ये हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है ये भी डिस्कस करेंगे। वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली, आई रिपीट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ व्हाट, सॉलिड सॉल्यूट। यहाँ समझ रहे होंगे कि अगर आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, पानी में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पता करने के लिए आप मोलर मास के हेल्प लेंगे कि अगर मोलर मास किसी भी सॉल्यूट का हाई है तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कौन कौन है,
जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं? जो पानी में डिसोसिएट नहीं होते, यूरिया है, एटसेट्रा। अब अगर हम देख लें, जैसे सुक्रोज की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला C12H22O11 है बच्चों। N = 1 बिफोर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने से पहले भी इसका नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए 1 है। ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो जब डिसोसिएट नहीं होगा, दिस इज शुगर, सुक्रोज, तो डिसोसिएट नहीं होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम रहेंगे। आफ्टर डिसोल्यूशन, भाई जब डिसोसिएट नहीं हो रहा है पानी में तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन सेम। डिसोल्यूशन से पहले, डिसोल्यूशन के बाद में पार्टिकल में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन द मोलर मास। तो आपको पता है इसका, अब देखते हैं हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन इसमें खास ध्यान ये रखना है बच्चों कि आपको पहले ये पता होना चाहिए जो सल्यूट है आपका वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है कि इलेक्ट्रोलाइटिक है। ओके, जैसे शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 U होता है, यूरिया का 60 U, ग्लूकोज का 180 U यूनिफाइड मास, एथिलीन ग्लाइकॉल का 62 U। सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब ये हो गया पानी में डिसॉल्व नहीं, पानी में डिसॉल्व होने के बाद में डिसोसिएट नहीं होंगे। अगर एक पार्टिकल आप डाल रहे हो तो उनका पानी में एक ही पार्टिकल रहेगा, पार्टिकल्स चेंज नहीं होंगे। ऐसे सॉलिड सल्यूट जिनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर और आफ्टर डिसोल्यूशन सेम रहे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं, सेम नहीं रहे दे आर इलेक्ट्रोलाइटिक। ओके, अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको पता है कि चूंकि ये नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट है, तो इनका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा कौन है? शुगर। तो शुगर मीन्स सुक्रोज, सुक्रोज की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम होगी, इसके लिए सबसे कम। उसके बाद में किसका नंबर आएगा? ग्लूकोज की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुगर के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगी क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। उसके बाद में इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज से कम है तो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ज़्यादा। यूरिया की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास लीस्ट है और इसका मॉलिक्यूलर मास मैक्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अरेंज करने के लिए आते हैं और एक सेपरेट वीडियो में इन क्वेश्चंस को कराकर डालूंगा। इन क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगा, वैसे क्वेश्चंस एक सेपरेट वीडियो में हम करेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर आपका सॉलिड सल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसके मॉलिक्यूलर मास पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर आपका सॉलिड सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस फैक्टर पर डिपेंड करती है वही देखते हैं। ठीक है, अब दोनों का मिक्सचर के लिए मैं सेपरेट वीडियो डालेंगे क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर अगर दोनों एक साथ हो तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो देख रहे हैं, बताएंगे वो भी आएगा, बताएंगे। वैसे भी क्वेश्चंस कराएंगे क्योंकि नीट और जेईई मेंस में अरेंज करने के लिए आते हैं। ओके, फॉर द सॉल्यूशंस
containing electrolytic, I repeat, electrolytic, comma non-volatile, it must be non-volatile, volatile नहीं होना चाहिए, solid solute, must be solid. ऐसे केस में जब आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक हो और सॉलिड हो, ऐसे केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिपेंड करेंगी. अगर उनके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व करने के बाद में, डिसोल्यूशन के बाद में, पहले नहीं सर ये तो नमक का एक पार्टिकल है, देखिए बताइए कैसे दोगे. नहीं, प्लीज़ इसको डिसॉल्व तो करिए. डिसॉल्व करने के बाद में NaCl 2 पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा. तो डिसोल्यूशन के बाद में वी कैन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सॉल्यूशन, भाई कोई भी सॉल्यूशन हो, बट बशर्ते कंडीशन यही है कि आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक और सॉलिड होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन solution that is after dissolution. ओके बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक के कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ और आप समझ सकते हैं, और जो दूसरे होंगे मैं बाद में कराऊंगा, एक्सरसाइज में कराऊंगा, अलग से वीडियो भी डालूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पर्पस से, इनके क्वेश्चंस में अलग से. क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, K4FeCl6 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सबके सब इलेक्ट्रोलाइटिक है, नॉन वोलेटाइल भी है और सॉलिड भी है. नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज n, स्मॉल n. जरा हम देख लेते हैं इनके लिए n की वैल्यू क्या है. NaCl जब पानी में आपने इसको डिसॉल्व किया तो ये चेंज हुआ Na++ Cl-. दिस इज आफ्टर डिसोल्यूशन, दैट इज इन सोल्यूशन. अब देखिए, आपने लिया एक पार्टिकल था, एक ही पार्टिकल था, लेकिन लिए हो कितने गए? 2. चूंकि 2 पार्टिकल हो गए हैं, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई सोल्यूशन में? 2. ओके, ऐसे ही CaCl2 एक ही पार्टिकल लिया, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में आपने डाला, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाया, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 3. कैसे? देखो, एक ये, एक और ये 2 लिखा है, 3. ऐसे ही AlCl3 नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन Al3+ + 3Cl-. बच्चों, चार्ज से कोई लेना देना नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने साफ कह दिया कि इसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर. नेचर मतलब चार्ज बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं सर, ये +1 चार्ज, यहाँ +2 +3, चार्ज पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती, उनके साइज पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप देख रहे होंगे साइज में वेरिएशन, Na+ का कुछ और साइज, Ca2+ का कुछ और साइज, Al3+ का कुछ और साइज हो जाएगा. तो लेकिन साइज पर भी डिपेंड नहीं करते, दे डिपेंड अपॉन देयर पार्टिकल्स इन सोल्यूशन. यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, हाउ मच? इट इज 4, n = 4. अब ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा? देखो, K4 का मतलब K+4K+. ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, 4K है तो 1 पर +1 है, तो 4 पर कितना होगा? +4. तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पर होगा. तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? नेगेटिव. दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, नेगेटिव. लेकिन चार्ज कितना होगा? इक्वल एंड अपोजिट, दोनों ही आयंस पर इक्वल एंड अपोजिट. अगर इस पर +4 है, +4 इस पर है, तो इस पर कितना होगा? -4. नंबर ऑफ आयंस देखिए, 1 4
और ये कितना, एक आयन है, दिस इज 4 and this is 1, n की वैल्यू कितनी, 5। देखिए मैं इसलिए ये चीज आपको करा रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, कैसे सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, कैसे सॉल्यूशंस में मोलर मास पे डिपेंड करेगी। अगर ऐसे सॉल्यूशंस हैं जहाँ पर सॉल्यूट आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास पर डिपेंड करेगी। और अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है, आपने मिलाया इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी, मोलर मास पर डिपेंड नहीं करती, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, हैवीनेस, लाइटनेस किसी पर नहीं, नेचर पे नहीं, क्वांटिटी दैट इज देयर नंबर पर डिपेंड। ओके, अगर हम अरेंज करना चाहें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम अरेंजमेंट देख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम होंगी। तो NaCl के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर आपने सोल्यूशन में NaCl का एक पार्टिकल मिलाया, CaCl2 का एक पार्टिकल, Cl3 का और उसका एक पार्टिकल, तो ये डिसोसिएट होने के बाद में पार्टिकल्स बढ़ जा रहे हैं, तब NaCl की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा CaCl2 की होगी, उससे ज़्यादा AlCl3 की होगी, और सबसे ज़्यादा K4 FeCN6 की। इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। देखेंगे नॉमेनक्लेचर में, हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर भी है। तो क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ से ध्यान रखना है आपको, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपका सल्यूट कैसा है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगी इन सॉल्यूशन। और अगर आपका जो सल्यूट है सॉलिड होना चाहिए। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर बाउंडेड टुगेदर। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, अगर एक प्रॉपर्टी चेंज हो तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या बच्चों? 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। There are 4 types of colligative properties which are applied to the solutions which are containing non-volatile solid solute. अगर किसी solution में solute आपका solid है तो ये 4 colligative properties उस solution में अप्लाई होंगी। एक चेंज होगी तो सब चेंज हो जाएंगी। पहली colligative properties, there are 4 colligative properties. There are 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, एक दूसरे के से बाउंड रहे। अगर एक प्रॉपर्टी में चेंज हो तो दूसरी भी प्रॉपर्टी चेंज हो, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है RLVP। बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का टॉपिक या वीडियो देखने से पहले आप जो मैंने वीडियो डाला है, इफेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट टू द वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, फिर से इफेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट टू द लिक्विड सॉल्वेंट, उसको पढ़ना, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा TB, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मीन्स लोअरिंग, डिक्रीज, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब किसी भी सोल्यूशन में आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाओगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर कमी को हम रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा।
एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई। फाइन बच्चों, एक सजेशन है, इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो कौन सा देखेंगे, जो मैंने दिखाया है, बताया इफेक्ट्स ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट टू द वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने सॉलिड सॉल्यूट मिलाया किसी सोल्यूशन में, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। हर प्रॉपर्टी पर अलग वीडियो रहेगा, उसके न्यूमेरिकल्स का अलग वीडियो रहेगा। प्रॉपरली पढ़ेंगे सो दैट कॉम्पिटिटिव हो, बोर्ड हो, हर जगह आप अच्छा कर पाए। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए और अपना खास ख्याल रखिए और मस्त रहिए। इम्यूनिटी भी बढ़ा के रखिए, इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए। ठीक है, कैसे बढ़ेगी? खुश रहिए।